गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में बात करेंगे डायलिसिस मॉडलिटीज़ के बारे में। डायलिसिस मॉडलिटीज़ में हम कवर करेंगे जो मेजर टॉपिक्स हैं कि हीमोडायलिसिस की डिफिनेशन क्या होता है, किडनी को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, हु नीड्स हीमोडायलिसिस। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करें। मेरे चैनल का नाम डायलिसिस लर्निंग ऑफिशियल है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। समझते हैं कि डिफिनेशन होता क्या है हीमोडायलिसिस का। हीमोडायलिसिस एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वेस्टेज को रिमूव करते हैं। वेस्टेज को हम कौन से वेस्ट में इंक्लूड, जैसे नाइट्रोजनस जो वेस्ट हैं उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एंड रिप्लेसिंग इसेंशियल सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और रिमूव करने के बाद में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको रिमूव करने के बाद में हम कुछ जो आवश्यक सब्सटेंस है उसको हम क्या करते हैं, शरीर के अंदर रिटर्न करते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा, एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और जो बॉडी के द्वारा जो पेशेंट से पानी निकलता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से निकलता है बाय मीन्स आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलाइजर के हेल्प से, मेड विथ मॉडिफाइड सेल्यूलोज आर सिंथेटिक। यानी कि जो डायलाइजर है, डायलाइजर के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो सेल्यूलोज के या किसी सिंथेटिक मटेरियल के मिलकर बने होते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैंने दो फिगर लगा रखा है, दो डिफिनेशन, बट किसी भी डिफिनेशन को आप इजीली याद रख सकते हैं। मॉडलिटीज ऑफ हीमोडायलिसिस में फर्स्ट इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस, सेकेंड स्लेड एंड थर्ड CRRT। बात करते हैं इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस होता क्या है, किस टाइप के पेशेंट को इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस की नीड होती है। ऐसे पेशेंट जो क्या हैं, डायनेमिकली स्टेबल पेशेंट हैं, उनको इंटरमीडिएट हीमोडायलिसिस की नीड होती है। और इस डायलिसिस को करने के लिए हमें ब्लड एक्सेस के लिए परमानेंट या टेम्पोरेरी एक्सेस होना चाहिए। अगर एडवांटेज ऑफ इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस की बात करें तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पेशेंट डेली बेस पे आता है और अपना डायलिसिस करा के चला जाता है। शॉर्ट टाइम टेकिंग एक तरीके से लगता है, लेस ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, शॉर्ट नीड एंटीकागुलेंट, ज़्यादा इसमें एंटीकागुलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट दूसरे स्लाइड में बात करें, हु नीड्स हीमोडायलिसिस, जैसे मैंने बताया तो कि स्लेड जो डायलिसिस है वो किस टाइप के पेशेंट के लिए हम लोग करते हैं या किसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। स्लेड शुड बी यूज्ड दोज पेशेंट विथ AKI हु आर लाइकली टू बी अनस्टेबल फॉर स्टैंडर्ड थेरेपी ऑप्शन। यानी कि स्लेड हम ऐसे पेशेंटों में करते हैं जिनको एक्यूट किडनी इंजरी होती है या वो अनस्टेबल हैं, जो स्टैंडर्ड थेरेपीज़ हैं लेने के लिए, यानी कि हीमोडायलिसिस के जो मॉडलिटीज़ हैं उसमें जो एडवांस लाइक CRRT। नेक्स्ट, पेशेंट अगर वो डिसइक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसमें जो यूरेमिक वेस्ट है ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी हम लोग स्लेड को रिफ़र करते हैं। ओल्डर पेशेंट है या उसको कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है तो वहाँ पर भी हम स्लेड करते हैं। दोस्त विथ ब्रॉड लाइन कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है उनमें भी हम स्लेड करते हैं। वेरी फ्लूइड ओवरलोड नेफ्रोटॉक्सिक पेशेंट, कि ऐसे पेशेंट जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी में फ्लूइड
रिटेन हुआ उस पेशेंट के लिए भी हम लोग सैलाइड यूज़ करते हैं। एडवांटेज ऑफ सैलाइड डायलिसिस। सैलाइड डायलिसिस का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है? सैलाइड डायलिसिस में जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है, यूरेमिक बेस्ड है, वो क्या होता है, स्लो रिमूव होता है, जिससे पेशेंट को हीमोडायनेमिकली जो उसकी स्टेबिलिटी होती है काफ़ी बेटर होती है, और इसमें बेटर पेशेंट का रिजल्ट होता है, बेटर पेशेंट आउटकम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें CRRT। यहाँ पर मैंने CRRT का एक मशीन का एक पिक्चर लगा के रखा है। CRRT की अगर पूरे फुल फॉर्म की बात करें तो कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब बात करते हैं कि किस टाइप के पेशेंट में CRRT थेरेपी की नीड होती है, उसके एडवांटेज क्या है और CRRT के मॉडलिटीज़ क्या हैं। डिफिनेशन की बात करें CRRT के, तो जो कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये एक स्लो कंटिन्यूअस एक्स्ट्रा कार्पोरियल ब्लड प्यूरिफिकेशन थेरेपी है। एक्स्ट्रा कार्पोरियल का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो क्या होती हैं बाहर से ऑपरेट होती है, बाहर से वो रन करती हैं, उसको बोलते हैं, यानी कि जो ब्लड से निकल के बाहर आ जाती है, उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा कार्पोरियल टर्म का यूज़ करते हैं। CRRT मिमिक्स द फंक्शन ऑफ kidney is regulating water, electrolytes and toxin products by the continuous slow removal of solute and fluid। CRRT में क्या होता है कि जो बॉडी में वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, टॉक्सिन प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या होते हैं लगातार धीरे धीरे निकलते हैं बॉडी से। CRRT सिंडिकेट इन पेशेंट हु मीट criteria for hemodialysis therapy but cannot tolerate the hemodialysis due to hemodynamic instability। यानी कि CRRT हम ऐसे पेशेंट में भी करते हैं जो पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हैं, जो बोल सकते हैं हीमोडायलिसिस लेने में सक्षम नहीं है, उनमें भी हम कहीं ना कहीं CRRT करते हैं। बात करते हैं कि क्लिनिकल इंडिकेशन क्या होता है CRRT के लिए, लेकिन किस टाइप के पेशेंट को हम CRRT देते हैं। CRRT बेसिकली जो उसके क्लिनिकल कंडीशन की बात करें तो पहला है एक्यूट किडनी इंजरी, वॉल्यूम ओवरलोड, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, यूरेमिया कॉम्प्लिकेशन, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओवरडोज ऑफ अ टॉक्सिन। ओके, थैंक यू। CRRT के जो मॉडलिटीज़ हैं, इनके जो एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, इसको हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।